इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से मजीद जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डीजीआई एसपीआर की बहुत मुनफरिद है, बहुत तारीखी भी है अपने लिहाज से, अपने कंटेंट के लिहाज से, क्योंकि आज जो डीजीआई एसपीआर ने जिस तरह से खुलकर बात की है और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि आज से पहले कभी फौज पाकिस्तान के तर्जुमान ने इस फोरम से, इस पोडियम से कभी किसी शख्सियत के बारे में इस तरह से बात नहीं की। तो इससे जो सूरत हाल की संगीनी है, ये सूरत हाल का माजी से मुख्तलिफ होना है, वो बिल्कुल सबके ऊपर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि किस तरह से आज उन्होंने बात की, सिक माइंड की, एक ज़हनी मरीज की बात की, और उन्होंने बात की कि किस तरह से जो एक बयानिया है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और फौज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल तरतीब से, तवातर से सामने आ रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज बाज़ाब्ता तौर पर लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई हैं, क्योंकि पहले ढकी छुपी बात की जाती थी, इशारों कनायों के अंदर बात की जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई है कि फौज पाकिस्तान समझती हैं कि अडयाला जेल में जो कैदी नंबर 804 है, वो उनकी जानिब से जो बयानिया बनाया जा रहा है वो बिल्कुल रियासत मुखालिफ बयानिया है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनकी दी हुई लाइन, उनका दिया हुआ जो कंटेंट है, उसको तो करता है इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया के साथ साथ अफगान मीडिया भी जिस तरह से उसको पोर्ट्रे करता है, जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, उससे बिल्कुल तौर पर वाज़ेह हो चुका है कि ये कोलिशन है, ये एक इविल नेक्सस है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसका मकसद ये है कि रियासत पाकिस्तान की जड़ें खोखली की जाए, रियासत पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख दिया जाए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की जो वहदत है उसकी एक सबसे बड़ी जो जेल का काम करती है वो है फौज पाकिस्तान। और फौज पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात की जाएगी, फौज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान अगर दरार डाली जाएगी, तो यकीनी तौर पर उससे रियासत और वफाक पाकिस्तान जो है वो कमजोर होगा। तो बिल्कुल आज ड्रॉ हो गई ये बात, ये साबित हो गई ये बात कि फौज पाकिस्तान अडयाला जेल में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म को, जो कैदी नंबर 804 कहलाना पसंद करते हैं, उनको बिल्कुल एक स्टेट नैरेटिव के अगेंस्ट एक एंटी स्टेट एलिमेंट समझती है। और ये एक यकीनी तौर पर अब मामला जो है वो हुकूमत के कोर्ट में वाज़ेह तौर पर चला गया है। इसका इशारा डीजीआई एसपीआर ने भी किया कि वो समझते हैं कि रियासत के जो है, रियासत सुप्रीम है, रियासत एक बड़ी बॉडी है, और जो फौज पाकिस्तान है वो उसी रियासत का एक इदारा है। और उन्होंने अपना नैरेटिव, अपना जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत के सामने आज एक पब्लिक फोरम पर, एक ओपन फोरम के ऊपर रख दिया है। और अब हुकूमत को इसके ऊपर जो है यकीनी तौर पर एक एक्शन लेना पड़ेगा। हुकूमत को यकीनी तौर पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा कि जिस तरह से फौज पाकिस्तान ने खुलकर एक शख्स को, उसके बयानिए को, और जो उस बयानिए के पैरोकार हैं, उस बयानिए को बाय करने वाले लोग हैं, उनको एंटी स्टेट करार दे दिया है, उनको पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया है, उन्हें दुश्मन का एजेंडा टो करने वाला करार दे दिया है, इस मुल्क का दुश्मन करार दे दिया है। तो यकीनी तौर पर अब हुकूमत के कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें, इन एंटी स्टेट एलिमेंट्स का कलाकमा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।